रहेगा मेष राशि के लिए वर्ष 2025। साल 2025 में मेष पर शुरू होगी शनि की 7.5। मेष राशि के जीवन में आएंगे ये 5 बड़े बदलाव। जानें मेष राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। नमस्कार दर्शकों, नव वर्ष 2025 की आपको शुभकामनाएं। 2024 में आप सबको खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे। किसी को दुख मिला होगा, किसी को सुख मिला होगा, किसी की लॉटरी लगी होगी और किसी का नुकसान भी हुआ होगा। देखिए, ग्रहों की चाल समझकर अगर हम उनके अनुसार चलते हैं तो जीवन में कुछ सुख पा सकते हैं हम और जीवन सुखी बना सकते हैं। आज हम आपके लिए 2025 का नव वर्ष का भविष्यफल लेकर आए हैं। 2025 नव वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज हम आपको मेष राशि का भविष्यफल बताएंगे। देखो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले लंबे समय तक चलने वाले 4 ग्रहों के बारे में आप सबको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में बताएंगे, जो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और उसको गुरु के नाम से भी हम जानते हैं। और 2025 में बृहस्पति गुरुदेव 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वक्री भी होंगे, अस्त भी होंगे और अतिचारी भी होंगे। नव वर्ष 2025 में सौर मंडल में क्या घटनाक्रम होगा उसके बारे में हम आज आपके सामने चर्चा करते हैं। आपके लिए कैसा रहेगा, आप कैसा अनुभव रखेंगे इसमें। यह भविष्यफल चंद्र राशि पर आधारित होगा। देखिए, बृहस्पति आपके दूसरे स्थान पर चले हुए हैं और ये परिवार कुटुंब के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। और शनि आपके 11वें स्थान पर होंगे। शनि आपके 11वें स्थान पर हैं, जो कि 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर 7.5 लगने वाली है। उससे पहले आपका समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब 7.5 होगी 29 मार्च के बाद, आप थोड़ा संभल कर चलिए। 29 मार्च के बाद शनि आपके 12वें स्थान पर आ जाएंगे और 12वां स्थान आपका खर्च स्थान है। आपके खर्चों में वृद्धि होगी और खर्चा ज़्यादा होने से दिमाग में टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष चलते हैं। इसलिए 2.5 और 2.5 ये 3 चरण आपके ऊपर चलेंगे। पहला चरण ढाइया जो लगेगा आपके यहाँ तक लगेगा, फिर दूसरा जो ढैया लगेगा यहाँ से नीचे और लक से पैर तक तीसरा ढैया चलेगा। जो पहला ढैया लगेगा 29 मार्च से, वो क्या करेगा कि सिर चकराना, सिर में टेंशन, चश्मा लगना, आंखें कमज़ोर होना और कोई नस ब्लॉक होना, ऐसी प्रभाव ये डालना शुरू कर देता है। और जैसे गर्दन में सर्वाइकल का होना या किसी नस का आकर जाना, ये शनि के पहले ढैये का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। देखिए, शनि का जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में जो ढैया लगता है वो हमारे गर्दन से कूल्हे तक का होता है। और इसमें क्या प्रभाव डालेगा वो, जैसे पेट में तकलीफ होना, पेट में दर्द होना या कमर में दर्द रहना या कमर की कोई भी नस ब्लॉक हो जानी, ऐसे प्रभाव देना शुरू कर देता है। और ज़्यादातर आप देखोगे इसमें ज़्यादातर लीवर का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जैसे आंत में कमजोरी होना, ऐसे लक्षण दिखाने शुरू कर देता है। और अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में कूल्हे से पांव तक, कूल्हे से पांव तक जो तीसरा चरण है वो लगता है। और इसका प्रभाव क्या होता है, जैसे टांग की नस का करना और टांग पे बार बार चोट लगना, फिसलना, टांगों में मोच आना, घुटने में मोच आना, ये ऐसे ऐसे प्रभाव तीसरे चरण में दिखाना शुरू कर देता है। अब ये 3 जो चरण चलेंगे 29 मार्च 2025 से 31/5/2032 तक, ये 7.5 आपके ऊपर चलेगी। राहु आपके 12वें घर में होंगे और ये 18 मई के बाद
11वें स्थान पर क्यों? राहु हमेशा, राहु और केतु वक्री चलते हैं, तो ये 12वें स्थान से 11वें स्थान पर आकर, जो कि 11वां भाव लाभ स्थान है, यदि किसी व्यक्ति की, किसी जातक की कुंडली में राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में आ जाए तो वह जातक को शुभ फल देता है। यहां पर राहु आने से जातक का व्यक्तित्व मजबूत बनता है, जो कि आपके 11वें भाव में है। ये धर्म कर्म में धार्मिक स्थानों पर जाना जैसे रुचि रखना शुरू कर देता है, और धार्मिक आध्यात्मिक ऐसे कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। राहु हमेशा खराब नहीं होता, अगर ये शुभ भाव में आ जाए तो आदमी को धनी बना देता है और साथ में स्वार्थी बना देता है, और जातक लोभ लालच में भी आना शुरू हो जाता है। अपने परिवार, यार दोस्त, मित्रों में सिर्फ अपना ही स्वार्थ बनाना शुरू कर देता है ये। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह केतु की। 18 मई 2025 से केतु आपके 5वें भाव में आ रहे हैं, जो कि आपको भ्रम पैदा करेगा, लेकिन इस समय में आप बलवान होंगे। हाँ, यहां बैठकर केतु आपकी संतान को कम जरूर कर देगा, और पुत्र की कम संख्या और पुत्री की अधिक संख्या कर देता है। हाँ, अगर किसी ने अपने घर में गाय पाल रखी है ना, तो उसको बहुत लाभ देता है ये, और पशुधन की प्राप्ति अधिक होनी शुरू हो जाती है, और वाद विवाद भी कम करता है, और रोमांटिक रिश्ते के प्रति अलगाव कर देता है। इस दौरान आपको धैर्य की कमी देखी जा सकती है, और खुद के निर्णयों के लिए पश्चाताप करना पड़ सकता है। समय की गलतियों के कारण आप शारीरिक कष्ट भोग सकते हैं, और परिवार के सगे संबंधियों से वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, और तंत्र मंत्र क्रियाओं द्वारा भी आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है, और कोई पेट से संबंधित रोग भी हो सकता है। अब हम चतुर्थ ग्रह शनिदेव के बारे में आपको बता। शनिदेव 2025 में 30 मार्च को आपके 12वें स्थान पर आ रहे हैं, जो कि ये हानि स्थान पर होंगे और अशुभ फल देंगे जैसे, और शनि के कारण सामाजिक कामों में आप समय नहीं दे पाएंगे, जिससे समाज में इमेज में फर्क पड़ेगा, इमेज बिगड़ सकती है। आप अपने बच्चों की शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए भी उत्तम खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों का कैरियर नहीं बन पाता। हाँ, अगर आप किसी मुकदमे में, किसी केस में उलझे हुए हैं, तो उन पर भी खर्चा करने में कंजूसी बरतोगे, जिस कारण केस में देरी हो सकती है, इसमें आपका नुकसान हो सकता है, और आपकी मैरिड लाइफ पर भी असर पड़ेगा। जितना आप सोचोगे कि खर्चा कम होना चाहिए, उतना ही रोग पर खर्चा हो सकता है ज़्यादा, और शनि के कारण सही समय पे आप निवेश भी नहीं कर सकते, और काम में भी देरी होगी, काम भी आप तेजी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण फायदे के मौके आप गंवा सकते हैं, और इससे आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं, जिससे समय पर आपको फायदा नहीं मिल सकता। इस समय में आपको भाग दौड़ भी अधिक करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने आराम करने की कोशिश की तो शनि कुर्सी खींच सकते हैं, इसीलिए आपको एक्टिव रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 2025 में आपकी राशि का जो पाया है वो भी लोहे का है, जो नेस्ट होता है, और यहां होने से शनि पारिवारिक सुख भी कम करता है, और संतान सुख में भी कमी करता है। यहां संतान संख्या भी कम करता है, विवाहिक सुख भी कम करता है, और पति पत्नी में दोनों में तालमेल की कमी भी करता है, क्योंकि शनि एक पाप ग्रह है। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी अवधि बढ़ा देगा। यहां अगर आप जेल में हैं तो उस जेल की समय को बढ़ा देगा। हाँ, कितना कम बढ़ाएगा, कितना ज़्यादा बढ़ाएगा,
ये आपकी कुंडली पर आधारित है। शनि कितना नीच में है या शनि की दशा कौन महादशा है या अंतरदशा है, ये इस पर निर्धारित करता है। शनिदेव 2025 में मार्च में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। यहां आपके कर्मेश और भाग्येश स्थान पर जा रहे हैं, जो कि बृहस्पति का अपना नक्षत्र है, जो कि उन्नति और तरक्की के अवसर आपको यहां मिल सकते हैं। लेकिन यहां शनि आपको हार्ड वर्क करवा देगा और इस समय में आपके रुके हुए काम बनने शुरू होंगे, चाहे वो जॉब है या आपका पैसा रुका हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी नेगेटिविटी थी वो अब इस समय में दूर होने वाली है। अब 28 अप्रैल के बाद शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। अब इसमें आपका और भी अच्छा होने वाला है और भी तरक्की मिलने वाली है, परंतु एक बात यह भी रहने वाली है कि आपकी कुंडली में अगर ग्रह स्थिति अच्छी है तभी फल अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कमजोर है तो फल कम ही मिलेंगे। यह भविष्यवाणी ग्रह स्थिति ग्रह गोचर पर आधारित है।